बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम है। प्राइम टाइम में बात करते हैं कश्मीर खित्ते में फल के काश्तकार पहले ही काफ़ी जो है मुश्किलात में हैं और अभी भी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं और मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। बाशमूल सियासी बदअमनी, 2014 के तबाहकुन सैलाब और गैर मुतवक्का मौसमी वाक़यात जिन्होंने पूरी वादी में जो है बागात को नुकसान पहुंचाया है और अब हिंदुस्तानी मंडी में वाशिंगटन सेब की आमद ने जो है कश्मीर सेब के काश्तकारों में तशवीश जो है वो पैदा कर दी है। आपको बता दें कि भारत जो कश्मीर के सेब की बड़ी मंडियों में से एक रहा है, अब वाशिंगटन के सेबों की दरआमद से जो है मुकाबला जो है वो कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका से जो है इस पेशरफ्ता ने कश्मीर के मुकामी किसानों में काफ़ी तनाव जो है वो पैदा कर दिया है, जो अपनी पैदावारी की मांग में जो है वो कमी और कीमतों में उतार चढ़ाव से परेशान है। नाज़रीन किराम, आपको बता दी कि अमेरिकाई सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 अप्रैल से लागू होने वाले बाहमी महसूलात के ऐलान ने वादी कश्मीर की सेब की सन्नत को जो है झटका दिया है और मुकामी काश्तकारों को खदशा है कि जल्द ही अमेरिकाई दरामद इंपोर्ट जो है इनकी रोज़ी रोटी जो है वो तबाह हो सकती है। आपको बता दी कि कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन जो है जो श्रीनगर, सोपोर और बारामूला समेत 13 खित्तों के काश्तकारों की नुमाइंदगी करती है, इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर आने वाली टरफ तब्दीलियों के ख़िलाफ़ जो है तहफ़्फ़ुज़ का जो है मुतालबा किया है और वज़ीर आज़म को लिखे गए एक तफसीली ख़त में फ्रूट ग्रोवर्स के सदर ने जो है लिखा है कि बागबानी की सनत जम्मू और कश्मीर की महशत की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर 7 लाख से ज़्यादा ख़ानदान बराह रास्त है और वाशिंगटन सेबों की मुमकिन आमद जो है वो मुल्की मसनूआत के लिए मार्केट की जगह को नुमाया तौर पर कम कर देगी। और ख़त में इस बात पर जोर दिया गया है कि खित्ते में फल के काश्तकार पहले ही काफ़ी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पीडीपी लीडर और कंटेस्टेड कैंडिडेट रफ़ियाबाद से अल्ताफ़ अहमद मलिक साहब। अल्ताफ़ साहब, मेरा बस यही सवाल रहेगा कि जो हम ये नई डेवलपमेंट देख रहे हैं कि 2 अप्रैल के बाद जो है वाशिंगटन के एप्पल्स हैं, इनमें टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन जो है वो आ जाएगी, ऑलमोस्ट 20% का। तो जो हमारे यहाँ के एप्पल ग्रोवर्स हैं इनमें एक चिंता का सबब जो है इस वक्त है, क्या कहना चाहेंगे? जी, चिंता को मुझे लगता है कि ये यकीनन चिंता बनती है। बिल्कुल देखेंगे फ्रूट इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर की यहाँ के इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे तो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री खसारे में चल रही है। बिल्कुल फ्रूट ग्रोवर जो यहाँ के है, कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर जो है, उनमें एक तशवीश पाई जा रही है। लगातार ये आज की ही बात नहीं है कि जब वहां से सेब को इंपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वाशिंगटन से हो या दूसरे ममालिक से हो, इससे पहले भी जो अमेरिकन एक वैरायटी है जो बाहर जाता था, उस पर भी अगर आप देखेंगे पिछले साल भी, उससे पहले भी उसके टैक्स में इजाफा किया गया है। बिल्कुल, जिसकी वजह से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स में ऑलरेडी जो खसारे के बोझ तले दब गए हैं, चाहे वो बैंकों से कर्जा जात की बात हो या दूसरे मामलात के हवाले से हो। अगर आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे ले जाऊंगा जी, जब 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार यहाँ वजूद में आई थी जी, तो फ्रूट ग्रोवर्स फ्रूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए थे, जिस तरह से मैं आपको कहूंगा ये कि टोल टैक्स उन्होंने मुकम्मल तौर उस समय माफ किया था और उसके साथ साथ फ्रूट ग्रोवर्स को फायदा देने के लिए उन्होंने MIS यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यहाँ लॉन्च की थी, जिसको जो सी ग्रेड एप्पल यहाँ का था उसको 3 रुपए किलो से वो लेते थे, लेकिन उसको बाद में फिर बंद किया गया उस स्कीम को, ताकि उस स्कीम से यहाँ के ग्रोवर्स को काफी फायदा मिलता था। लेकिन बदकिस्मती की बात है और लगातार यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स मांग कर रहे हैं कि उनके KCC कर्जा जो मुख्तलिफ बैंकों से उन्होंने लिया था उसको मुकम्मल तौर माफ करने की जरूरत है। आज तक सरकार ने वो भी नहीं किया। इसके अलावा यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स की मांग
ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को यहाँ लागू किया जाए, उसको भी हालांकि मुल्क की दूसरी हिस्सों में अगर आप देखेंगे, दूसरे स्टेटों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। अगर कभी कोई नागहानी आफत आती है, जैसे कि ड्राट होता है, इसी तरह से कभी जो इंसेसेंट रेन्स की वजह से या अर्ली स्नोफॉल की वजह से यहाँ के मेवा को काफी नुकसान पहुंचता है, तो हम ताकि इस स्कीम से ग्रोवर्स की भरपाई हो सके, लेकिन उस पर भी सरकार आज भी खामोश है। आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए से हम सरकार से एक बार फिर ये पुरजोर अपील करेंगे कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर में उसको लागू करने की अशद जरूरत है। और उसके साथ साथ फ्रूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ अगर आप देखेंगे, बदकिस्मती की बात है, अभी तक एक भी सरकार का कोल्ड स्टोर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे सोपोर वाला एरिया, अगर आप देखेंगे, चाहे रफियाबाद हो, सोपोर हो, संग्रामा हो, जंगेर हो, इवन बारामूला हो, या संग्रामा के जो अपर या क्यूरी वागूरा एरिया अगर आप देखेंगे, तो ये सारा फ्रूट प्रोड्यूस एरिया है। यहाँ अगर आप 70% आबादी ले लेंगे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व विद दिस सेक्टर। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सरकार इस अहम सेक्टर को फरोग देने के लिए आज तक कोई भी इकदाम नहीं कर रही है। हमारा मुतालबा रहेगा, जो आप अब ये एक और आप चीज कर रहे हैं, आप इंपोर्ट अब वाशिंगटन से आप एप्पल को यहाँ ला रहे हैं, जिससे हमारा जो एप्पल है, यहाँ का जो सेब है, यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, ये मुझे लगता है ये सरकार दरअसल ये चाहती है कि हम किस तरह से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को खत्म करेंगे। एक तरफ से अगर आप देखेंगे, हम हाईवेज के खिलाफ नहीं है, हम रेलवेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड। ये हमारा जो रोजी रोटी यही है। आप हाईवे के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन आप इस तरह से दरख्तों को काटा जा रहा है, इस तरह से हमारे ऑर्चर्ड्स को काटा जा रहा है, बेदर्दी से यहाँ के ऑर्चर्ड्स को काटा जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इस सनत को, हालांकि हम चाहते थे कि इसको फरोग मिले, और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, जो हमारा आबी अवल है, जो हमारा वेटलैंड है, उसको भी तबाह किया जा रहा है। हम अगर आप देखेंगे 5 साल 10 साल के बाद हम मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट रहेंगे कि हमें बाहर से, एक तरफ से सरकार चाहती है कि यहाँ से पैदावार ज्यादा हो, तो कहाँ से पैदावार बनेगा। आदि अवल में अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उसके साथ साथ हाईवेज बन रही है, रेलवेज बन रही है, टाउनशिप्स बन रही है। तो हमारा जो आदि अवल के साथ साथ जो हमारा बगीचा है, जो हमारा ऑर्चर्ड लैंड है, उसको भी तबाह किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, उमर साहब, इस पे फौरी तौर बात करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फौरी तौर इस मसले को टेकअप करने की जरूरत है। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ का फ्रूट ग्रोवर तरक्की करे, यहाँ का किसान तरक्की करे, तो सरकार को ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है जिससे यहाँ के किसान को। बिल्कुल अल्ताफ साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद क्या है। आपको बता दें कि देखिए, ये ओपन मार्केट है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इनको इंपोर्ट ना करें, बट जैसे बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है उन पे टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, बाहर से सिर्फ एप्पल्स ही जितने नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती है, उन सब पे टैक्स लगाते हैं। तो आप सिर्फ जो है एप्पल्स को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? एप्पल जो बाहर से जो है इंपोर्ट एप्पल आ रहे हैं, इसी पे क्यों टैक्स को कम किया जा रहा है? अभी तक तो आई एम सॉरी टू से, मुझे तो यही मंशा सरकार का लग रहा है कि हम किस तरह से कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को खत्म करें, इकोनॉमिकली हम इसको कैसे बैकवर्ड बनाए। इसी तरह से जो यहाँ का किसान है, उसकी जमीन छीनी जा रही है, यहाँ बागात छीने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम हाईवेज के खिलाफ नहीं है, हम रेलवे के खिलाफ नहीं है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड। हमारा जो रोजी रोटी है, हमारा जो सरमाया है, वो यही हमारा ऑर्चर्ड है, हमारा वेटलैंड है। तो इसको भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खत्म करना चाहती है, तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इकोनॉमिकली हैंडीकैप बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि यहाँ का किसान तरक्की करे, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का फ्रूट ग्रोवर
तरक्की करे, क्योंकि अभी तक ऐसे ही इकदाम किए जा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर सरकार को चाहिए था, पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे भाजपा की सरकार है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो यहाँ सरकार में रहे हैं, तो एलजी साहब या दूसरे तरीकों से, तो इन 10 साल में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर को, फ्रूट इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए ऐसे कोई भी इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ के किसान को खुदकफील बनाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं है, मुल्क में भी अगर आप देखेंगे तो किसान बेचारा खुदकुशी करने पर उतर आए हैं। आपने देखा कि हड़तालें भी हुई, प्रोटेस्ट्स हुए और कितने किसानों की जानें भी चली गई प्रोटेस्ट्स में, लेकिन सरकार अभी तक इस अहम सनत को, इस अहम सेक्टर को आगे ले जाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रही है। मेरा मुतालबा है आपके जरिए से, इस वक्त सरकार है, उमर साहब को चाहिए कि ये बड़ा सीरियस इशू है, इस सीरियस इशू को पूरी तौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करने की जरूरत है, ताकि हमारे बाग भतीजे जो हैं, हमारा जो फ्रूट इंडस्ट्री है जिस पर हमारा सारा दारोमदार इस वक्त है, मैंने पहले भी कहा, अगर आप देखेंगे हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है इस सेक्टर के साथ, चाहे वो बाग मालिकान हो, चाहे पेटी वाला हो, चाहे रेडे वाला हो, चाहे दूसरे जो इस सेक्टर के साथ, चाहे वो लेबरर्स हो, तो वो इसके साथ वाबस्ता है। ये हजारों बिल्कुल लोगों को रोजगार फराहम, बिल्कुल अल्ताफ साहब न सिर्फ कश्मीर की सेब की सनत बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हुकूमती मुदाखलत की पूरे मुल्क में, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, अगर आप पिछले कई सालों से देखेंगे तो मेवा सनत, फ्रूट ग्रोवर जो यहाँ का है, कश्मीर की बात मैं करूंगा, वो खसारे में बेचारे चल रहे हैं। आपने देखा 2014 के सैलाब में भी यहाँ के फ्रूट को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे तो बारिशें नहीं हुई, बिल्कुल बड़ा बुरा असर पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि वो इस फ्रूट ग्रोवर को राहत देने के लिए कुछ इकदाम उठाने की जरूरत, जैसे मैंने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उससे यहाँ के जो फ्रूट ग्रोवर है उसको फायदा पहुंच सके। लेकिन अभी तक उस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को भी अभी तक लागू नहीं किया गया। मैं उमर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आज असेंबली का सेशन भी चल रहा है, लेकिन और एक बात मैं आप के जरिए से ये कहूंगा कि हालिया बजट में भी फ्रूट इंडस्ट्री को इसी तरह से जो हमारी मेवा सनत है, मेवा सनत के साथ साथ किसान जो हमारे हैं, उनको आगे ले जाने के लिए कोई भी, मुझे लगता है कि राहत का कुछ भी नहीं है इस आज के बजट में। मुझे लगता है कि हालांकि इस बजट में फ्रूट इंडस्ट्री के लिए कुछ राहत देने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रूट ग्रोवर्स खसारे में है, जिस तरह से मैंने कहा कि केसीसी लोन जो मुख्तलिफ बैंकों से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स ने लिए हैं, उसको मुकम्मल तौर माफ करने की जरूरत है। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए आप टूरिज्म करते हैं, हम टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ अगर आप ये इंडस्ट्री देखेंगे, फ्रूट इंडस्ट्री देखेंगे, तो 70% आबादी जो है वो इसके साथ वाबस्ता है, बिल्कुल या डायरेक्टली अगर आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि न सिर्फ कश्मीर की सेब की सनत बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती मुदाखलत की फौरी ज़रूरत है। आपको बता दें कि हिफाजती इक़दामात के बगैर जो है इन खित्तों में लाखों छोटे और मामूली काश्तकारों की रोज़ी रोटी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। वही अगर हम बात करें, एप्पल ग्रोवर्स ने जो है दरख्वास्त की कि नए टैरिफ के अगले माह नाफिज होने से पहले इनके खदशात पर जो है फौरी तवज्जो जो है वो दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि सनत के माहिरीन जो है वो ख़बरदार करते हैं कि टैरिफ में कमी मुकामी पैदावार को जो है वो तबाह कर सकती है और इसके नतीजे में जो है रियासती ख़जाने को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जबकि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े सेब पैदा करने वाला ममालिक में जो है वो शामिल है। और ये भी बता दी कि दरामद शुदा सेब ने पहले ही घरेलू काश्तकारों के लिए मार्केट की चैलेंजिंग हालात जो है वो पैदा की है और हिंदुस्तानी हुकूमत ने
ٹرمپ کے ان دعووں کو جو ہے پیچھے دھکیل دیا ہے کہ ہندوستان نے محصولات کم کرنے پر جو ہے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جو ہے پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ جو ہے میٹنگ میں کامرس سیکریٹری نے واضح کیا ہے کہ نئی دلی نے ٹیرف میں کمی کے بارے میں امریکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے اور یہ کہ بات چیت جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اور جیسے جیسے جو ہے اپریل کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے، کشمیر کے سیب کے کاشتکار بدستور حکومتی مداخلت کے منتظر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔ جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ۔